हेलो माय फेलो इन्वेस्टर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला और प्रॉब्ली सबसे आसान कि अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर है, सो यू कैन डू व्हाट ही इज डूइंग। अगर वो प्रॉफिट कर रहा है तो प्रॉब्ली आपको भी प्रॉफिट होगा, और अगर वो लॉस कर रहा है तो आपको भी लॉस होगा। द अदर वे ऑफ डूइंग इज कि आप एक अच्छे ब्रोकरेज हाउस में अपना अकाउंट खोलें और आप सुबह उनके ट्रेडर्स की कॉल का वेट करें। द ट्रेडर विल टेल यू कि आज उसको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है। अगर वो ट्रेडर बहुत अच्छा है तो प्रोबेबली ही विल हैव ऑल द रीजंस व्हाई शुड यू बी बाइंग दैट स्टॉक टुडे। एंड रिमेंबर, उसके वो स्टॉक्स की जो कॉल्स हैं, दे कैन बी डिफरेंट एवरी डे, दे कैन बी डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द वीक्स। द थर्ड वे ऑफ डूइंग इज, जो सुबह रिसर्च रिपोर्ट्स निकलती हैं, यू पिक अ रिसर्च रिपोर्ट, यू रीड देम, यू ट्राई अंडरस्टैंड कि वो एनालिस्ट क्या कहना चाह रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू टेक अ बाइंग और सेलिंग डिसीजंस। जैसे एग्जाम्पल, आज तकरीबन सारे स्टॉक्स के ऊपर सारे एनालिस्ट की बाय कॉल है। इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है पूरी मार्केट के तकरीबन सारे स्टॉक्स को परचेज करने की। रिसर्च रिपोर्ट्स के साथ जो फंडामेंटल रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, उसके साथ एक टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट भी निकलती है। उसके अंदर आपको नजर आता है मार्केट के लेवल्स। क्या 43,000 पे मार्केट में सपोर्ट आएगा, क्या 45,000 पे मार्केट पे रेजिस्टेंस है, R1, R2, S1, S2, पिवट। ये बहुत सारे तरीके हैं बताने के लिए कि आपको आज कौन सा स्टॉक परचेज करना चाहिए, या इस वक्त कौन से स्टॉक्स के अंदर बाकी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसेंशियली आज की प्राइस के ऊपर डिमांड सप्लाई एनालिसिस। देन द अदर वे टू डू इज गिव योर मनी टू समवन एल्स, यानी कि म्यूचुअल फंड्स। वो अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर्स इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। वो स्टॉक पिकिंग करेंगे बट मोर और लेस इन लाइन विद द इंडेक्स या बेंचमार्क दैट दे आर फॉलोइंग। अगर एक म्यूचुअल फंड केसी 100 इंडेक्स को फॉलो करता है, प्रॉब्ली उसके पास 40-45 स्टॉक्स होंगे जिसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठा होगा। अगर वो 30 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है तो 30 स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर वेटेजेस उसके पोर्टफोलियो के अंदर होंगे। बट अगर देखा जाए तो ऑल ऑफ दिस इज लेटिंग समवन एल्स टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, विच इज व्हाट शुड यू बाय और शुड यू सेल। Essentially, you're letting someone else do the homework for you and you are taking their advice. But we believe when you take your own decision, that is how you improve your ability. अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद लेंगे, यानी कि किन स्टॉक्स को बाय करना है, आज किन स्टॉक्स को मैं बेच सकता हूं या स्विच कर सकता हूं, क्यों मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, क्यों आज एनालिस्ट आपको कह रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड इज इंपॉर्टेंट, क्यों लोग कह रहे हैं कि शायद सिक्लिकल्स विल नॉट परफॉर्म, क्यों लोग कह रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस के नीचे आने का वेट करें। बट इफ यू वुड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट, देन एनी एडवाइस विल बी गुड एडवाइस फॉर यू। बट डू यू थिंक दिस इज हाउ यू शुड मेक योर पोर्टफोलियो, और डू यू थिंक दिस इज हाउ यू शुड टेक योर डिसीजन मेकिंग? और आज आपने डिसीजन मेकिंग कर भी ली इस तरह से, डू यू थिंक यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू बाय समथिंग ऑन योर ओन? वॉट इफ आपको आज एक स्टॉक समझ आ रहा है, आपको एक स्टोरी मिलती है एक स्टॉक के ऊपर, एक सेक्टर के ऊपर, बट यू डोंट नो कि उस स्टोरी में कितनी डेप्थ है, यू डोंट नो कि उस स्टोरी को आज परचेज करने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स होना जरूरी है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक समझ में आता है या ऐसी स्टोरी समझ में आती है जिसकी आज अर्निंग्स नहीं है लेकिन आगे जाके आपको लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंग अर्निंग्स हो सकती हैं, ये अर्निंग लेस स्टॉक क्या 15% डिस्काउंट रेट पे आपको परचेज करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? आपको किस चीज का वेट करना चाहिए बिफोर यू टेक योर ओन डिसीजंस? एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आपका खुद का इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव क्या है। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हाउ मच डू यू नो अबाउट द मार्केट, द सेक्टर्स एंड द स्टॉक्स। विदाउट इट, आई बिलीव टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कभी आपको कोई रिसर्च कॉल अच्छी लगेगी, कभी आपको कोई रिसर्च कॉल अच्छी नहीं लगेगी, कभी कोई टेक्निकल लेवल फ्लॉप हो जाएगा एंड यू विल लूज मनी। अगर आप किसी दोस्त को फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसका भी बैड पैच हो, शायद उसने मार्केट को समझने में कोई गलती कर दी हो, शायद वो बड़ी पिक्चर को इस वक्त ना देख पा रहा हो। अगर आप ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि वो आपको ट्रेडिंग कॉल्स दे रहा हो सकता है कि उसे लगे 5-7% इस मार्केट में बहुत अच्छा है, बट उस 5-7% को कमाने के लिए शायद आपके रिस्क एपिटाइट के मुकाबले में आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो। सो यू कैन ओनली नो अबाउट ऑल ऑफ दिस व्हेन यू विल नो कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होती कैसी है, स्टॉक मार्केट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं,
स्टॉक मार्केट में टाइमिंग कैसे होती है, स्टॉक मार्केट में कितने सेक्टर्स हैं, कितने थीम्स हैं, कौन से स्टॉक्स किन थीम्स को फॉलो करते हैं। अगर ब्रॉडली स्पीकिंग आपको एक स्टॉक अच्छा लग रहा है बट वो थीम इस वक्त प्ले नहीं हो रहा है, देन यू विल नॉट मेक मनी इन दोज स्टॉक्स। यू नीड टू नो अबाउट दिस बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट कॉल, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं अपने आप के लिए, देन यू नीड टू नो ऑल ऑफ दिस। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बिफोर एक्चुअली मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको पता होना चाहिए, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। दिस कोर्स इज गोना बी रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू फाइंड इन द मार्केट। इस कोर्स के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि स्टॉक क्या होते हैं। इस कोर्स का मकसद बेसिक चीज़ों को कवर करना नहीं है। इस कोर्स में आपको ऐसे चैप्टर्स नहीं मिलेंगे जिसके अंदर आपको समझाया जाए कि स्टॉक्स होते क्या हैं, पीएसएक्स क्या होता है, एनसीसीपीएल क्या होता है, सीडीसी क्या होता है, या एक इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स क्या होती है, एक इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट क्या होता है, ईपीएस क्या होती है, डीपीएस क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है। What you will find in this course is वो जो सारी बेसिक चीज़ें आप आज तक समझते आए हैं उसको लिंक करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना कैसे है, किसी स्टॉक की बाय कॉल पे पहुंचना कैसे है, पी मल्टीपल्स क्या होते हैं और कब कौन से पी मल्टीपल्स को इस्तेमाल करना है, थीम्स क्या होती हैं, ग्रोथ थीम क्या होती है, वैल्यू थीम क्या होती है, अग्रेसिव स्टॉक्स और डिफेंसिव स्टॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट सेक्टर में क्या फर्क है। दोनों मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है बट मार्केट इनको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से परसीव करती है। बैंक्स और फर्टिलाइजर के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, देखा जाए तो इनके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बट मार्केट इन दोनों सेक्टर्स को एक बॉक्स में प्लेस करती है और उस बॉक्स से डिटरमाइन होता है कि आपका साल का रिटर्न कैसा होगा। अगर इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है, अगर हम कंसोलिडेशन में जाने वाले हैं, तो उस कंसोलिडेशन के अंदर कौन से थीम प्ले करेंगे या कौन से थीम आपको प्ले करने चाहिए। पी री रेटिंग क्या होती है, पी डी रेटिंग क्या होती है। अगर दो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, लेट्स से हैस्कॉल एंड सिस्टम्स, दोनों में क्या फर्क है। एक ग्रोथ स्टॉक क्यों ज्यादा पी मल्टीपल के ऊपर चलता है वर्सेस द मार्केट, और अगर वो ज्यादा पी मल्टीपल पे चलता है तो क्या वो ज्यादा रिस्की है या वो कम रिस्की है। अगर स्टॉक के अंदर अर्निंग्स ग्रोथ आ रही हैं तो क्या सिर्फ उस अर्निंग्स ग्रोथ से हम किसी स्टॉक को ग्रोथ कह सकते हैं, और अगर हम ग्रोथ कह सकते हैं उस स्टॉक को तो क्या वो री रेटिंग करेगा। री रेटिंग से आपको कैसे पैसे बन सकते हैं। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट अ ट्रू इन्वेस्टर शुड नो अबाउट। ही शुड अंडरस्टैंड अगर वो सीमेंट सेक्टर ले रहा है आज तो उसका रिस्क प्रोफाइल क्या होगा, अगर वो स्टील सेक्टर ले रहा है तो क्या ऐसी चीजें हैं जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, अगर वो बैंक्स परचेज कर रहा है और वो चाहता है कि उसकी वेल्थ 3 गुना हो जाए या 4 गुना हो जाए तो क्या ये हो सकता है। क्या बैंक्स की अर्निंग्स ग्रोथ और सीमेंट की अर्निंग्स ग्रोथ एक ही चीज है, क्या दोनों में सेम री रेटिंग होगी। ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाबात एक इन्वेस्टर्स को पता होने चाहिए बिफोर ही टेक्स अ डिसीजन। एंड वंस यू नो दीज बेसिक थिंग्स, सेक्टर्स के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, कौन से सेक्टर को कैसे देखना है और कैसे प्रिडिक्ट करना है। अगर आज मैं एक सेक्टर पे बेट करूंगा तो क्या वो चीजें हैं जो मैं देखूंगा, जो चीजें आपको भी देखनी चाहिए। क्यों कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि कंपाउंडिंग मशीन होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और अगर मार्केट के अंदर फॉर इंस्टेंस किसी वजह से एक करेक्शन आती है तो कौन से स्टॉक्स वो हैं जो आपको बेस्ट पे आउट दे सकते हैं, यानी बेस्ट रिटर्न्स दे सकते हैं फॉर योर मनी। कौन से स्टॉक्स वो हैं जो कि डिविडेंड्स के लिए देखने हैं आपको, कौन से स्टॉक्स वो हैं जो कि कैपिटल गेन्स ओरिएंटेड हैं। क्या सिर्फ स्टॉक बेच देना सही प्राइस पे इज करेक्ट, या जब वो स्टॉक नीचे आए तो ये प्रिडिक्टेबल एबिलिटीज भी होनी चाहिए आपकी कि आप उसको पिक कर सकें। सो दिस इज ऑल वी विल आंसर इन दिस कोर्स, एंड दिस इज हाउ यू विल गेन कॉन्फिडेंस टू पुल द ट्रिगर, टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप क्या चीज परचेज कर रहे हैं, आपकी थीम, आपकी स्टोरी उस स्टॉक के ऊपर या उस सेक्टर के ऊपर क्या है। वी हैव डेडिकेटेड 2 चैप्टर्स जस्ट टू एक्सप्लेन कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सेक्टर्स प्ले कैसे करते हैं। देर इज 1 चैप्टर इन द एंटायर कोर्स विच विल एक्सप्लेन कि पाकिस्तान के अंदर ये जो थीम्स हम पढ़ते हैं, ये जो यूट्यूब वीडियोस हम देखते हैं कि अग्रेसिव थीम क्या होता है, सिक्लिकल थीम क्या होता है, डिफेंसिव थीम क्या होता है, वो पाकिस्तान में प्ले कैसे करता है। वी विल लुक एट एक्चुअल डेटा लास्ट 10 सालों का कि कौन सा सेक्टर किस लिए बेहतर है,
कौन से सेक्टर के मार्जिन्स बेहतर हैं, क्यों सीमेंट के मार्जिन्स आर वेरी वॉलेटाइल वर्सेस फर्टिलाइजर के मार्जिन्स, क्यों सिस्टम ट्रेड्स एट अ हायर पी मल्टीपल, क्यों हैस्कॉल वॉज ट्रेडिंग एट अ हायर पी मल्टीपल, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैस्कॉल एंड सिस्टम। अगर दो सेक्टर्स हैं, दोनों एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल्स एंड टेक, तो इन दोनों को देखने का फर्क क्या है। अदर देन फंडामेंटल्स आपको टेक्सटाइल के बारे में क्या पता होना चाहिए। वी हैव डेडिकेटेड 2 entire chapters just to cover these questions। अब इस सारी नॉलेज का फायदा क्या है जब आप एक कंपनी को एक्चुअली वैल्यू ना कर पाए पी बेसिस के ऊपर, आपको ये ना पता हो कि कब कौन सा पी सस्ता है और कब कौन सा पी महंगा है, आपको ये ना समझ में आए कि किसी की सेल्स को फोरकास्ट कैसे करें, कैसे हम लोग हिस्टोरिकल मार्जिन्स को देख के आगे की अर्निंग्स को फोरकास्ट कर सकते हैं, कैसे उस सेक्टर का एवरेज मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू द स्टॉक दैट यू आर ट्राइंग टू वैल्यू या यू आर ट्राइंग टू बाय। वी हैव डेडिकेटेड 1 entire चैप्टर जस्ट टू अंडरस्टैंड कि पी वैल्यूएशन के ऊपर कैसे आप खुद एक स्टॉक की अर्निंग निकाल सकते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आपको कोई रिसर्च रिपोर्ट मिलती है उसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ आ सकता है कि आज अगर स्टॉक्स नीचे हैं और वो एक कंपनी 10 के पी मल्टीपल के ऊपर चल रही है तो शायद ये इतनी बुरी बात नहीं है कि जब वो पीक साइकिल के ऊपर 10 के पी मल्टीपल के ऊपर चल रही है। कब ऐसा वक्त आता है जब एक स्टॉक के अंदर सारे रिस्क इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और कब ऐसा वक्त होता है जब मार्केट सिर्फ ग्रोथ देख रही होती है और रिस्क को इग्नोर कर चुकी होती है। देन द लास्ट चैप्टर विल बी अबाउट द लिटिल थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट द मार्केट विच वी डोंट डिस्कस। ये वो सवाल आते हैं जिसके जवाबात आपको सिर्फ उसी वक्त मिलते हैं अगर आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, यानी कि आपके पास एक्सेस है रिसर्च टीम का। आप उनको कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या पी मल्टीपल आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ओवरऑल आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है, कितने रिस्क हैं जो मार्केट बिल्ट इन कर लिए हैं। सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट बिफोर गेटिंग इन। दीज लिटिल थिंग्स कैन मेक अ डिफरेंस इन योर रिटर्न। यू वॉन्ट टू मेक मनी राइट, यू हैव हर्ड कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आपका रिटर्न सबसे ज्यादा हो सकता है, बट कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर होने के लिए क्यों आपके पास बहुत टाइम होना चाहिए, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत बड़ा होना चाहिए। कब आपको एक स्टॉक बेचना है, कब एक स्टॉक एक्चुअली महंगा हो गया है। वी हार्डली फाइंड सेल कॉल्स फ्रॉम आवर ब्रोकर व्हेन मार्केट इज डूइंग गुड। द मोस्ट यू कैन फाइंड इज स्विचिंग, कि आप ये बेचते हैं ये ले लें, ये महंगा हो गया है ये सस्ता लगता है। बट हार्डली यू विल फाइंड कि कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब स्टॉक्स बेच देने बेहतर होते हैं। वो कैसे साइकिल से कोइंसाइड करते हैं। क्या जब स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं तो यू शुड कीप एवरेजिंग, या आपकी इन्वेस्टमेंट थीमेटिक होनी चाहिए, स्पेशली इन पाकिस्तान जहां हर 3 4 5 साल में थीम्स चेंज हो जाते हैं, जहां इकोनॉमिक कंडीशन कंप्लीटली रिवर्स हो जाती है उससे 3 साल पहले जो चल रही थी। व्हाट डज इट मीन व्हेन एन एनालिस्ट राइट्स कि इंटरेस्ट रेट टॉप हो गए हैं या इंटरेस्ट रेट बॉटम हो गए हैं? हाउ शुड यू चेंज योर इन्वेस्टमेंट अप्रोच इफ दैट आर्ग्यूमेंट इज ट्रू? How many stocks do you actually need? If you are a true investor, do you have to have 1 or 2 stocks from each sectors? या अगर आप टोटल 5 या 7 या 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएं तो दैट कैन बी गुड इनफ फॉर यू। और वो 7 या 8 या 10 स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं? We understand you probably will not get all the answers that you want about what's happening in the market today, या जब हम सेक्टर्स की बात करेंगे या जब हम थीम्स की बात करेंगे। So that is why this is a cohort course. After every chapter, we will have a Zoom call so that you understand exactly कि उस चैप्टर के अंदर बात क्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों ये आज थीम प्ले नहीं हो रहा है, या क्यों फर्टिलाइजर इज ट्रेडिंग एट अ हायर पी मल्टीपल देन सीमेंट सेक्टर, या फॉर इंस्टेंस क्यों बैंक्स हमेशा से मार्केट के पी मल्टीपल के नीचे ही चलते हैं। इफ दैट इज द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक एंड यू वांट टू नो अबाउट अ सर्टेन स्टॉक, यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन अ सर्टेन सेक्टर, द लाइन्स विल बी ओपन. You can ask as many questions as you want. At the end of the course, we will have one last Zoom session जहां पे you can ask any question about the market. You can discuss about the sectors, you can discuss about the stocks, you can discuss about interest rates, you can discuss about economic theme. So all of that will be available to you. So you will have the opportunity to ask all the questions that you feel कि आपकी investment approach को refine करने के लिए बहुत ज़रूरी है. And one thing more, all the participants that have registered in this course will have access to a new WhatsApp group जहाँ पे they can ask their questions.
हो सकता है कि पहले चैप्टर में आपको कोई चीज समझ आ गई हो, लेकिन जब दूसरे चैप्टर तक हम पहुंचे तो उसके ऊपर आपको फर्दर क्वेश्चंस हो. दैट इज वेयर द व्हाट्सएप ग्रुप कम्स इन. Any question that you think you have about the sectors, about the chapter, about the market, you can ask there. This will not be an investment advisory service. We will not tell you which stocks to buy, but we will tell you how to make a story in a stock. अगर आपको कोई स्टॉक समझ आ रहा है, how should you do research? What are the things that you should be looking at? Where can you get this information? So this was all about the course. आपको इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड व्हाट वैल्यू कैन दिस कोर्स प्रोवाइड टू यू. बट इन्वेस्ट कार्ड डजंट वांट everyone to register for this course. So starting off, this is not for someone who isn't enthusiastic about investment in the stock market. Everybody is enthusiastic to make money, of course, but making money and being an enthusiastic investor, an investor who wants to learn the skill, who wants to take those stock picks out for himself, who want to spend some time so that he can ideally outperform the market, is a different skill set. So if you are happy with index level investing, if you think you have got a research analyst or you have got a broker who is advising you properly, explains you properly about the stock कि क्यों एक stock आज लेना चाहिए, explains you about the themes that are playing, economic हालात कैसे गुजर रहे हैं, इन इकोनॉमिक हालात में कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, देन दिस इज नॉट फॉर यू. यू ऑलरेडी हैव अ गुड सर्विस विद यू. इफ यू आर हैप्पी विद इंडेक्स लेवल इन्वेस्टिंग, यानी कि इफ यू आर हैप्पी विद द म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, then this is not for you. If you are a busy investor, if you won't be able to make a story out of the stock, if you won't be able to discuss that story with the others, if you think all of this is too much for you, then this is not the course for you. Because probably अगर आप enthusiastic हैं तो आप टाइम निकालेंगे कोर्स देखने का. You will be able to see the videos and you will be able to see the Excel sheets, the PDFs that we give you. But you might not have the time to actually apply it and make a story. If that is the case, don't register for the course. We will advise you to take this course when you have some time with you, because this is going to be a very comprehensive course. A course that you have not seen anywhere in the market. This will require your attention and your time. So in the end, this is a course built for enthusiastic investors. People who want to understand about the market, who want to understand how exactly Pakistan Stock Exchange works. How exactly does a fund manager think? How exactly does a high net worth individual having access to so many resources think? How do they change their investment allocation depending on the time? So in the end, my friends, अगर ये वो कुछ चीज़ें थीं जो आपको रोक रही थी अच्छे रिटर्न्स बनाने से, या आपको रोक रही थी मार्केट में इन्वेस्ट करने से, या आप उन लोगों में से हैं जो बगैर समझे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, देन दिस कोर्स इज रियली गोइंग टू हेल्प यू. I would highly advise that before registering for the course, look at the course outline. You will have a fair idea in detail exactly क्या-क्या चीज़ें हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं. Our course will start soon. Just click on the link below that will take you to the registration page. I hope that you'll like it. Thank you.